Yes, welcome to the English medium class of T.B. Patel Higher Secondary School. Today, in the class of the 11th, we are going to see the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. The Laburnum Tops by Ted Hughes. See, the title of the poem, the title, The Laburnum Top. We must be, in a confusion, or we must be arise with a question what this laburnum top is. So, first try to understand what the laburnum is. Laburnum is a short tree with a hanging branches having yellow flowers, जिसे हम गुजराती में गरमाड़ो कहते हैं, गरमाड़ो. A tree full of flowers, yellow flowers hanging like this, and it is a very beautiful picture in the month of the September when such flowers are there on the branches, hanging branches of these laburnum trees. It is short one in the North America. In Gujarat too we are seeing somewhere. गुजरात में भी हम ये पेड़ को कई जगह पर देखते हैं और नॉर्थ अमेरिका में भी वो नज़र आता है. और उसकी जो टॉप ऊंचाई वाला जो ब्रांच है उसकी बात है. टेड हब्स ने अपने नरेशंस में ट्राई किया है कि एक पेड़ भी कैसे अपनी जान, लाइव्स, जो खाली जीवन बन गया होता है उसमें कैसे जान आ जाती हैं और वो कैसे अपना लाइफ एंजॉय करता है, पाता है एक बर्ड के आने से. उसके स्टोरी का यहाँ पर बयान पेश किया है. और टेड हब्स, he writes in the very much first stanza of the poem, the laburnum top is silent, quiet, still in the afternoon yellow September sunlight. In the very first two lines of the poem, the poet has tried to explain. पहली दो लाइन में पोएट ये कहना चाहते हैं कि एक जो लेबरनम पेड़, झाड़ जिसे हम कहते हैं पेड़, वो कैसे खड़ा है, क्योंकि वो साइलेंट है, क्वाइट है, हाँ, खामोशी छाई हुए है, स्टिल, जहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं है, जान भी शायद नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं. टू द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के मंथ के दोपहर में जब सूरज की किरणें उस पर गिरती है तब उसका हाल ये है कि वो खामोश है, शांत है, स्टिल है और जरा सी भी उसमें आवाज़, जान जैसे हम कहते हैं वो नज़र नहीं आती है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स वीड सीड्स फॉलन. उसका हाल कैसा था कि उसके जो पत्ते हैं सितंबर, जो कि मंथ ऑफ एन ऑटम, ऑटम का मतलब होता है कि पानखर, जहाँ पर पत्ते झड़ जाते हैं, येलोइश होते हैं और येलोइश पत्ते इज शोइंग द ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज, राइपेंड. जैसे जीवन का भी एक वक्त होता है कि हम कब तक जिंदा रहते हैं, जब तक हम में जान होती हैं. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती हैं, राइपेंड, पत्ते भी पक जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं और झड़ जाते हैं. और सीड्स फॉलन, उसके जो जिसे हम कहते हैं सीड्स, सीड्स यानी कि वो क्या कहते हैं उसे गुजराती में, हम गुजराती में आई डोंट फाइंड एनी वर्ड राइट नाउ, बट जिसे हम बीज, यस,
बीज वो कैसे हैं, वो फॉलन, वो गिर गए हैं। दूसरे स्टेंजा में पोएट कहते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end। पर ऐसे माहौल में एक गोल्ड फिंच के आने से, उसकी मूवमेंट होने से, उसकी चर्पिंग की आवाज़ आने से, ट्विचिंग यानी कि मूवमेंट ऑफ इट्स विंग्स, जैसे ही उसकी पंख की फड़फड़ाहट और उसकी ट्विटरिंग, चर्पिंग सडनली आती हैं, स्टार्टलमेंट, एक अमेजमेंट, सरप्राइज, कुतूहल सा छा जाता है एट अ ब्रांच एंड, यानी कि एक लेबरनम की खामोश उस पेड़ की शाखा में जैसे इस गोल्ड फिंच, नाउ व्हाट इज गोल्ड फिंच? अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर्स ऑन विंग्स। उसकी जो विंग्स हैं येलो है, उसका जो है फोरहेड है वो भी येलो है, और वैसे बर्ड्स के आने से इस पेड़ की शाखाओं में जैसे जान आ जाती हैं, सडनली उनमें जान आती है और एक लाइव एटमॉस्फेयर जैसे कि क्रिएट होता है, यानी कि पेड़ अभी तक जो बेजान था उसमें जान आ जाती हैं। लेबरनम जो ट्री खामोश था उसमें जान आ जाती हैं। देन स्लिक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रूप्ट, यानी कि ये गोल्ड फिंच कैसा है? स्लिक एंड स्मूथ। स्लिक इज द अनदर वर्ड यूज फॉर द स्मूथनेस। ये जो गोल्ड फिंच है उसके फीचर्स के बारे में यहाँ बात की है कि वो लिजार्ड की तरह स्लोली एंड स्मूथली एंड एक्टिवली एंड एब्रूप्टली एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। नाउ दिस गोल्ड फिंच एंटर्स लाइक एन इंजन। इंजन यानी कि जो पूरे मशीन्स को जैसे चलाता है और उसको इंटरप्रेट करता है, उसको एक्सपांड करता है, एक्सप्लेन करता है, और ठीक उसी तरह ये मशीन का काम शुरू हो जाता है। गोल्ड फिंच के आने से जान आ जाती है उन पेड़ पत्तों में। ऑन चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, यानी कि उसकी चहचहाहट से, उसकी आवाज़ से पेड़ भी जैसे कि शिवरिंग, ट्रैम्बलिंग, कांपने लगता है। थ्रिल्स, एक्साइटमेंट आ जाती हैं। इट इज़ द engine of our family. It is the engine of our family. Who is the engine? Goldfinch is the engine of the family. Who runs his family? Right? Goldfinch runs his family. वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आता है, वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, और ऐसे उसको engine वर्ड्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, यानी कि वो इंजन का काम करता है अपने फैमिली के लिए, ताकि उसका फैमिली ठीक से रन हो सके, यानी कि जी सके। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। सी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स out to a branch end, showing her bad face, identity mask. जैसे ही वो आता है, उसके आने से जो बच्चे होते हैं वो अपने नेस्ट से बाहर आ जाते हैं, एंड शोइंग हर बैड फेस एंड आइडेंटिटी मास्क, उन्हें भी पता चल जाता है, रिकग्नाइज करने के लिए रिकग्नाइज हो जाता है। दिस वर्ड बैड फेस आइडेंटिटी मास्क इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच
कि जैसे ही गोल्डफिंच आता है उसके बच्चे भी अपने घोंसले से बाहर आते हैं और चर्पिंग से उनको पता चल जाता है कि हमारा खाना आ गया है। और उस फ्लर्ट यानी कि मूवमेंट ऑफ ट्विचिंग मीन्स द मेकिंग मूवमेंट ऑफ द विंग्स और that's how they come out and try to feed the birds and their kids. Then with airy delicate whistle chirp whispering, airy means strange here, एक बहुत है नाजुक आवाज़ के साथ उसका चर्पिंग जैसे फैल जाता है। एंड सी लॉन्चेस अवे टवर्ड्स द इनफाइनाइट, और जैसे ही वो आवाज़ थम जाती हैं वो लॉन्चेस अवे, फिर वहीं से वो इनफाइनाइट यानी कि ये जो स्काई है उसमें अपने आप को वो कहीं बाहर लेकर के चला जाता है। और फिर से द लेबरनम टॉप खामोश हो जाता है। शांति यानी कि पीस देयर प्रिवेल्स एवरीवेयर आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ दैट goldfinch from the branches in the blue sky in the infinite, मतलब कि खुले आकाश की ओर वो अपने आप को बाहर ले जाता है। एंड लेबरनम सब्सिडाइज टू एम्प्टी, और फिर से ये खालीपन लेबरनम ट्रीज का, पेड़ का जो पहले वाला था वैसे वापस खामोशी छा जाती है। यही है द लेबरनम टॉप। एक गोल्डफिंच, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर बर्ड्स के पिक्चर के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा क्रिएट किया है कि जो लेबरनम की खामोशी वाले एटमॉस्फेयर में जैसे जान डाल देता है और उस जान के माध्यम से लाइव्स को वो जीने की कोशिश करता है। जैसे उसके जो लॉन्ग ब्रांचेस विथ येलोई फ्लावर्स, वो जिसमें जान आ जाती हैं। पेड़ की उस शाखाएं, लॉन्ग ब्रांचेस, हैंगिंग ब्रांचेस दैट इज फिल्ड विथ अ न्यू लाइफ with the arrival of this goldfinch, and that is what the goldfinch, the poet tried to explain in the laburnum top, that this is the contradictory picture where the literary device, you can say alliteration. See, alliteration in the lines like chirping, whistle chirping, then sound one and more time, the same sound is to be seen repeated in the poem, and that's what explain the suddenness or startlement, and that's how the figures of speech is alliteration device used. Then simile, where the word as and like, or as or like, expressing these figures of speech. Sometimes metaphor, implied comparison and personification is used here in this poem, the laburnum top. I hope that you have
followed this poem and its central idea, the message of the poem. Try to prepare the summary of the poem out of this explanation. Write down in your notebook and in section B, read the stanza and answer given below. Each type of question will be asked of 2 and 3 marks, and 2 marks questions explain in 2-3 lines each will be asked in the exam. That's all for today's Laburnum Top, your second poem. Thank you very much.